अगर 24 घंटे के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो उसके बाद शिक्षा मंत्री जी के आवास का भी हम लोग घेराव कर सकते हैं, नहीं तो फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हम लोग करेंगे। इन दिनों देश में शिक्षा का मुद्दा काफी गर्माता जा रहा है। इसी बीच टीआरई 4 को लेकर चल रही विवाद ने शिक्षा व्यवस्था की आग को सुलगा दिया है, जिसमें छात्र नेता दिलीप कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो, नहीं तो हम लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग करेंगे। और अगर 24 घंटे के अंदर मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। वो क्या कुछ कह रहे हैं आप उनकी इस वीडियो में सुनिए। आज हम लोग बिहार के करोड़ों छात्र छात्राओं के हित को देखते हुए आज से गर्दनी बाग धरना स्थल पटना में धरना पे बैठ रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो, या नहीं तो फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हम लोग करेंगे। और अगर 24 घंटे के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो उसके बाद शिक्षा मंत्री जी के आवास का भी हम लोग घेराव कर सकते हैं। इसके अलावे हम लोगों की मांग है कि टीआरई 4 में सिर्फ एकल परीक्षा हो। शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा। ये सारे मीडिया बंधु आप लोग गवाह हैं, करोड़ों लोग गवाह हैं। जब आप ही लोगों में से बहुत सारे मीडिया बंधु पूछते थे जून में कि टीआरई 4 का विज्ञापन कब आएगा, तो शिक्षा मंत्री जी कहते थे जुलाई आ गया क्या, जुलाई आ गया क्या। जब जुलाई आ गया तो क्या बोलते थे? जुलाई समाप्त हो गया क्या, जुलाई समाप्त हो गया क्या। जब आधा जुलाई बीत गया तो बोले जुलाई समाप्त हो गया क्या, 25 जुलाई तक हम विज्ञापन देंगे। लेकिन जब 25 जुलाई पार हो गया तो बोलते हैं अधियाचना भेजेंगे। फिर क्या बोलते हैं? हमने अधियाचना तो भेज दिया, बीपीएससी जाने। फिर बीपीएससी बोलती है संशोधन करना है, कुछ त्रुटि है, तो शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं 24 घंटा में संशोधन कर देंगे, और 24 घंटा अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसके बाद क्या बोलते हैं? सीटेट वाले मांग कर रहे थे सीटेट की, इसलिए हम एस्टेट करवा रहे हैं। मतलब बिहार के शिक्षा मंत्री जी को इतना नहीं पता है कि सीटेट और एस्टेट में क्या अंतर है। ये दुर्भाग्य है इस बिहार का कि सीटेट और एस्टेट में इनको अंतर नहीं पता है। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कभी कि हम स्वास्थ्य मंत्री है, तो इनको इतना नहीं पता है। शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी इनसे नहीं हो पाया। तो चूंकि शिक्षा मंत्री जी जुलाई में टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं दे पाए, तो एक मौका और दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए। उसमें फिजिकल टीचर, एग्रीकल्चर टीचर, म्यूजिक, मैथिली, भोजपुरी सभी सब्जेक्ट का सीट हो, एकल परीक्षा के साथ। नहीं तो फिर शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा के लिए तैयार रहिए, हम लोग आपके आवास का घेराव करेंगे। और साथ में जो टीआरई 4 को लेकर विद्वान लोग ये बोल रहे हैं, बीपीएससी के विद्वान अधिकारी, कि पेपर लीक रोकने के लिए पीटी मेंस कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? 66वीं 67वीं 70वीं का पेपर लीक हुआ सिविल सेवा का, उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू था, कैसे लीक हो गया? 70वीं में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव, धांधली सेटिंग। 20 पुलिस पदाधिकारी, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बिहार के, जिनकी कॉपियां, मेंस की कॉपियां सिविल सेवा की हूबहू है, कॉमा, फुल स्टॉप, एक एक वर्ड हैंडराइटिंग तक सेम है। आज तक बिहार सरकार को या बिहार पुलिस को हिम्मत नहीं हुई कि उस 20 पदाधिकारी पे कार्रवाई करे जो बीपीएससी में सेटिंग से गए थे, जो 67वीं पेपर लीक के पेपर उजागर हुआ था, हमने किया था और जांच में आई थी बात। वो बीपीएससी कर रहे कि पेपर लीक रोकने के लिए। अगर पीटी मेंस आप कीजिएगा, अब पेपर लीक हुआ तो जान लीजिए जितने भी बीपीएससी के अधिकारी है, एक तो पहले हम लोग पीटी मेंस स्वीकार नहीं करेंगे। एक परीक्षा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक परीक्षा चाहिए। अगर आपको पीटी मेंस करनी है तो टीआरई 5 से कीजिए, स्वागत करते हैं। चूंकि टीआरई 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है ना, 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। फिर फरवरी में कैलेंडर आया, उसके अनुसार 22 से 26 सितंबर को परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। और यह अधियाचना भेजने का खेल बीपीएससी बार बार खेल रही है। फरवरी में बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर खेल रहे हैं, शिक्षा मंत्री खेल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने फरवरी में कहा कि हम अधियाचना भेज दिए शिक्षा विभाग ने, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। अभी हम लोगों की मांग है टीआरई 4 का एकल परीक्षा के साथ विज्ञापन जारी हो 24 घंटे के अंदर, नहीं तो हम लोग 3 दिन के बाद हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। 3 दिन के बाद साथ में बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय सीजीएल 4 बीएसओ का एग्जाम डेट घोषित हो, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, लाइब्रेरियन की बहाली आए,
जो मिसाल के साथ बीईटी का आयोजन कराया जाए, इन सारी मांगों को लेकर बीपीएससी में धांधली सेटिंग बंद हो, पेपर लीक में शामिल बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं, नेता, अधिकारी सब पे कार्रवाई की जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम धरना पे बैठ रहे हैं। 3 दिन तक हम लोग अभी खा पी के बैठेंगे, 3 दिन तक। अगर 3 दिन में डिमांड पूरा नहीं हुआ, जिसमें 24 घंटा के अंदर TRE 4 का विज्ञापन चाहिए, और 3 दिन के अंदर अगर नहीं डिमांड पूरा हुआ तो उसके बाद हम आमरण अनशन पे यहीं पे बैठेंगे। जब तक कि डिमांड पूरा नहीं होगा हम यहीं बैठे रहेंगे बिना खाए। आपने उन्होंने क्या कुछ कहा, आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि सीजेपी का प्रोटेस्ट हो या फिर झारखंड में चल रही प्रोटेस्ट हो, ये जो शिक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी उल्लंघन नजर आती है, सिस्टम में इतना बड़ा फ्रॉड नजर आता है आए दिन, सब में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक शिक्षा को लेकर बच्चों को आवाज उठानी पड़ेगी। अगर शिक्षा जैसी महज साधारण सी चीजों को, जो बहुत ही बेसिक माना जाता है, देश में शिक्षा व्यवस्था जो होती है उस देश की कामयाबी का अंदाजा लगाती है, तो क्या भारत में या फिर अन्य राज्यों में जो है शिक्षा पे आए दिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब देना सरकार के हाथों नहीं है?